हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम करेंगे अलंकार। अलंकार की परिभाषा, उसके भेद, उदाहरण और उसके प्रकार। ठीक है। अलंकार के भेद। अलंकार के मुख्यतः दो भेद माने जाते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार के आगे 3 भेद होते हैं और अर्थालंकार के 5। शब्दालंकार के होते हैं अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्रेष्ठ अलंकार, और इसे हम श्लेष भी बोलते हैं। ओके। और अर्थालंकार के होते हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार। ओके। शब्दालंकार, जो अनुप्रास अलंकार होता है, इसकी ट्रिक है जो बार बार वर्णों की आवृत्ति होती है, जैसे कल, कानन, कुंडल, मोर पंखा, उपे वनमाल विराजत है। इसमें बार बार क वर्ड की आवृत्ति हो रही है और ब की आवृत्ति हो रही है। ठीक है। रघुपति राघव राजा राम, इसमें र वर्ड की आवृत्ति हो रही है। मतलब ऐसे रिपीटेशंस ऑफ वर्ड, सिंगल वर्ड की बार बार आवृत्ति होना। यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है? जहाँ एक शब्द की आवृत्ति अधिक बार होती है, 2 बार होती है, और उसका मतलब अलग अलग होता है। बापू कर नित दूर दूर, हर बरस बरस दिन आता है। मतलब बरस शब्द का मतलब एक बार तो वर्ष है और दूसरे बरस का शब्द मृत्यु। ठीक। ओके। और इसके और भी एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कि अब लिखेंगे श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, एक वर्ड के साथ वो अधिक शब्दों का चिपकना, जैसे रेमन पानी राख ये बिन पानी सब सून, पानी गए का उभरे मोती मानुष चुन। मतलब मोती पानी होता है, वो काफ़ी प्रकार में यूज़ होता है, आटा गूंदने में और भी काफ़ी, नहाने में, पीने में। एक पानी का कितनी जगह यूज़ हो रहा है, तो एक अर्थ के साथ काफ़ी वर्ड चिपक रहे हैं ना, ऐसे। अब आते हैं हमारे पास अर्थालंकार। पहला है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की पहचान होती है जिसमें मतलब एक वाक्य आया, उसके अंदर सा, से, सम, सरिस, ये सब वर्ड आते हैं। जैसे एग्जाम्पल, पीर पात सरिस मन डालो, सरिस वर्ड आया। यह देखियो अरविंद से श्रीबिंदु कैसा सो रहे, से वर्ड आया। इन वर्ड की आवृत्ति होना सा, से, सी, सम, सरिस, ये सब। ठीक है। अगला आता है हमारे पास रूपक अलंकार। उसमें या तो हाइफन की पहचान होगी, उसके अंदर किसकी पहचान होगी? हाइफन की। देखो, चरण कमल बेंदी हरि राय, चरण और कमल के बीच में हाइफन है ना, ये देखो। ये देखो, जैसे आ गया हमारे पास अब, माँ मैं तो चंदर खिलौना ले हूँ, चंदर और खिलौना में क्या आ गया? हाइफन। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे ये रहा, ये देखो, पुराने सिंधु, शोक सागर, उबर, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। ओके। उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में शब्द की पहचान, जैसे ज्यों त्यों, जनू, मानो, मनहु, ज्यों, जैसे ये सब। उस काल मारे क्रोध के तन कापन, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मानो वर्ड आया ना इसके अंदर, ये सब वर्ड आना। अतिशयोक्ति अलंकार, उसमें क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार में मतलब एक लाइन बोल दी, उसको बढ़ा चढ़ा कर बताना। हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका सारी जग गए निशाचर भाग। इसका मतलब हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी थी कि सारी लंका जल गई और सारे निशाचर भाग गए। इसे मतलब बढ़ा चढ़ा कर बात की गई है। ठीक है। उसके बाद आता है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में मतलब निर्जीव वस्तु की सजीव वस्तु के साथ तुलना करना। ओके।
जैसे पेड़ मेघ बड़े बन ठन के आए, मतलब बादल बड़े बन ठन के, मतलब वर्षा करने आए, एकदम बन ठन के आए। जैसे गांव में दामाद आता है, पूरा बन ठन के आता है, वो बन ठन के आता है ना, ऐसे ही। आंधी चली, धूल भागी, घाघरा उठाए, मतलब आंधी चली और उससे पहले ही घाघरा उठा के भाग गई धूल। ओके, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं 4, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। आज के लिए इतना ही, यही अलंकार होते हैं। एक बार आप इस ट्रिक को देखोगे तो आपको ये सब पता चल जाएगा। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।